तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूँ बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, तो देखो, जैसा कि आपको पता है कि हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे 12th केमिस्ट्री शुरू कर दिया है। ठीक है, मैं आप लोग को केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और फर्स्ट लेसन भी हमारा शुरू हो गया है। फर्स्ट लेसन के ऑलरेडी 5 लेक्चर्स अपलोडेड हैं। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को वो लेक्चर्स मिले होंगे और आप लोगों ने वो लेक्चर्स देखे होंगे। ठीक है, अगर आप वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले उन लेक्चर्स को देखना ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, और अगर आपने देखे हैं वीडियो तो बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों आज हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं? देखो, लास्ट कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने पैकिंग एफिशिएंसी स्टार्ट किया था पढ़ना। ठीक है, और ऑलमोस्ट हम लोग ने सारे ही पढ़ लिए थे, सिर्फ हमारा बीसीसी बचा हुआ था। सही है, तो आज इस लेक्चर में बच्चों हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी ही देखेंगे पर बीसीसी के देखेंगे क्योंकि ये हमारी बची रह गई थी। ठीक है, दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सही है, लेक्चर स्टार्ट करते हैं बच्चों बिना किसी देरी के। एक और बात आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग ने हमारा ये एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है तो इसे जरूर से रख लो यार, बात है, कर लो डाउनलोड। ठीक है, और यदि आप लोग को मुझसे कनेक्ट होना है, मुझसे कुछ बातें करनी है, मुझसे कोई डाउट शेयर करना है या अपना कोई फीडबैक देना है बच्चों, अपना मैसेज मुझ तक पहुंचाना है तो आप आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। ठीक है, ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, आप आ सकते हो, फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हो, चलेगा। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं बच्चों आज के इस लेक्चर को। सही है, लेक्चर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, हम लोग पैरामीटर्स पढ़ रहे थे आपके टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की। ठीक है, ये 4 टाइप की यूनिट सेल है, अभी मैंने पढ़ाया था जस्ट। ठीक है, सो सम पैरामीटर्स, ये पैरामीटर्स हैं जो हम लोग को हर एक यूनिट सेल के अंदर देखने हैं। कौन कौन से हैं? नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, कितने एटम होते हैं यूनिट सेल में। फिर हम लोग को पता करना है रेडियस, उसका रेडियस क्या होता है स्फीयर का। फिर वॉल्यूम पता करना है। ठीक है, वॉल्यूम आप लोग को पता है स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, फिर टोटल वॉल्यूम हम लोग को पता करना है। टोटल वॉल्यूम कैसे पता करेंगे? जितने भी नंबर होंगे उसको हम लोग इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वॉल्यूम हमको मिल जाएगी। एक पार्टिकल का पता चल गया कितना वॉल्यूम है। अब सारे जितने भी पार्टिकल हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो उस नंबर को, सारे वॉल्यूम मिल जाएंगे, टोटल वॉल्यूम मिल जाएंगे। फिर हमें कोऑर्डिनेशन नंबर पता करना है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है मैंने बताया था आप लोग को कि एक एटम और कितने एटम के साथ टच में है, कितने एटम के साथ वो टच कर रहा है, कितने एटम्स को, तो दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। और लास्ट हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी निकाल रहे थे। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी मतलब कि एक आपका यूनिट सेल कितना तरीके से फिल्ड है और कितना उसके अंदर वॉल्यूम बचा है, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है और कितना वॉल्यूम उसके अंदर वेकेंट पड़ा हुआ है, वॉइड पड़ा हुआ है, वो हम लोग बात कर रहे थे आपके पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, बहुत सारे हम लोग ने बात कर लिए थे, पर अभी हम लोग को पढ़ना है बच्चों हमारा बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ये हमारा बच रहा था। ठीक है, हम लोग ने फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ा था। अगर वो आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपने वो पढ़ा है तभी आपको ये समझ में आएगा बेटर तरीके से। सही है, आ जाओ देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकालना है, स्टेप नंबर 1। सारे के सारे स्टेप एकदम आराम आराम से लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप है बच्चों, हमें नंबर ऑफ एटम निकालने, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। इस यूनिट सेल के अंदर कितने एटम प्रेजेंट हैं। अब अगर आप ध्यान से देखोगे किसी भी यूनिट सेल को, या इसको देखो या फिर बॉडी सेंटर्ड की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे मैं एक बना देता हूँ अलग से, और मान लो यहाँ पे ये एटम्स है कॉर्नर वाले, these are the corner atoms। ठीक है, एंड दिस इज बॉडी सेंटर्ड, मतलब आपके पूरे के पूरे यूनिट सेल के सेंटर में एक एटम पड़ा हुआ है। ठीक है, आपके पूरे के पूरे यूनिट सेल के सेंटर में क्या पड़ा हुआ है, एक एटम पड़ा हुआ है। यू हैव टू इमेजिन, आपको इमेजिन करना पड़ेगा बच्चों। सही है, अब सेंटर में होने के कारण, सेंटर में होने के कारण इसकी जो एफिशिएंसी है ये 100% है, मतलब ये एटम 100% इसी यूनिट का है, इसी यूनिट सेल का है, ये किसी से शेयर नहीं कर रहा है, तो 100% ये इसी का है। सही है, अब कितने नंबर ऑफ एटम है कैसे निकालेंगे हम लोग? सबसे पहले कॉर्नर वालों की बात करेंगे। कॉर्नर में 8 एटम है। ठीक है, और कितनी एफिशिएंसी इसकी 1/8, मतलब ये एक एटम 8 एटम के साथ और डिवाइड हो रहा है ना। और लास्ट में एक बॉडी सेंटर्ड है, मतलब वो पूरा का पूरा ही एक यूनिट है, समझ रहे हो। तो 8 कटा 1, 1 + 1 = 2, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 2। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं किसी भी यूनिट सेल में? 2। समझ में आई बात? नाउ नेक्स्ट हमें समझना है बच्चों रेडियस, या फिर हम लोग कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। समझ लो, ए एंड आर का रिलेशन निकालना है और हमें रेडियस फाइंड करना है कुछ भी करके। अब ध्यान से देखेंगे हम लोग। ठीक है, यहां पे भी सेम केस है जैसा एफसीसी में था। एफसीसी में भी बच्चों यहां पे मान लो एक गोला सा आ गया,
तो इसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे से टच नहीं कर पा रहे, समझ रहे हो, ये दोनों एक दूसरे से टच नहीं कर पा रहे, तो यहां पे भी ये स्टेटमेंट गलत होगी। जैसे हम लोग ने बताया था ना पहले वाले में स्टेटमेंट बनाया था ना, ये वाला स्टेटमेंट अपना सिंपल वाले में, यहाँ पे ये स्टेटमेंट नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे बीच में ये वाला आ रहा है, समझ रहे हो, बीच में एक एटम रख दिया जिसकी वजह से ये दोनों क्या हो गए हैं, दूर दूर हो गए हैं। अब हमें निकालनी है बच्चों आर की वैल्यू। अब आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है, आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको याद है फेस सेंटर्ड में हम लोग ने हाइपोटेनस लिया था, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग कुछ वही चीजें यूज करेंगे पर थोड़े अलग तरीके से। यहाँ पे हम लोग देखेंगे बच्चों ये वाला एंगल, एंगल ए सी छोड़ो, ए एफ और डी, ये वाला एंगल ए एफ और डी, इसको थोड़ा गौर फरमाएंगे। कौन सा, ट्रायंगल ए एफ डी। अगर आप बच्चों ए एफ डी को देखो, अगर आप ए एफ डी को देखो तो यहाँ पे आपको राइट एंगल दिख रहा है, यहाँ पे आपको राइट एंगल दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि एंगल एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री, और अगर एंगल एफ 90 डिग्री है मतलब ये ट्रायंगल क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस लगता है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगता है, सही है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। क्या लग जाएगा, ए एफ स्क्वायर एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, सही है, बिकॉज ए डी क्या है आपका, हाइपोटेनस है। ए डी क्या है बच्चों आपका, हाइपोटेनस है, या फिर नहीं ए डी आपका हाइपोटेनस नहीं होगा, दिस इज योर हाइपोटेनस, ए एफ इज द हाइपोटेनस, क्योंकि ये है ना ऐसे डायगोनल में, माफ करना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर मतलब आपका ये वाला, प्लस एफ डी स्क्वायर मतलब आपका ये वाला, इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर, इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर, सही है। अब देखो ये कैसे निकालेंगे, ये भी तो एक डायगोनल ही है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी एक डायगोनल ही है। और याद करो लास्ट टाइम अगर आपने एफसीसी पढ़ा है तो मैंने आपको बताया था कि वहां पे डायगोनल का वैल्यू क्या आता था, याद करो, वहां पे डायगोनल का वैल्यू आता था बच्चों √2a, याद है। तो इसका मतलब एफ डी का वैल्यू होगा √2, एफ डी का वैल्यू क्या होगा बच्चों, √2, सही है। तो अगर आप इस चीज को इस वैल्यू में डालोगे तो ये वाला क्या होगा a, दिस इज द a, ये आपका a है, ये है √2a, तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर ना, √2a स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, अगर स्क्वायर लगा तो रूट हट जाएगा 2 और a का स्क्वायर कुछ ऐसा आ जाएगा, a पे स्क्वायर रहेगा 2 का स्क्वायर हट जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे √2 था, सही है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों आपका a एफ स्क्वायर, सही है, दिस इज द हाइपोटेनस। अब इसको प्लस करो, ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों का जो ये है यूनिट है वो सेम है, तो दोनों प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बच्चों 3a स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर, और अगर स्क्वायर हटा, ये स्क्वायर हटा तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों ए एफ इज इक्वल टू √3a, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर था, ये स्क्वायर हट गया, तो ए एफ इज इक्वल टू √3a। क्या आपको समझ में आई है ये बात? देखो अगर आपने एफसीसी पढ़ा है तो आपको ये समझ में बिल्कुल आएगा। वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो हाइपोटेनस था ये वाला मैंने आपको निकाल के दिखाया था ना, देखो यहाँ पे रहेगा भी, देखो यहाँ पे रहेगा, मैंने आपको बताया था, देखो ये वाला जो हाइपोटेनस था, ये वाला हाइपोटेनस कैसे निकाला था मैंने, ये ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर और ये ए सी स्क्वायर, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, जब ये यहाँ पे जाएगा तो √2 है, मतलब आपका ये वाला जो डायगोनल है क्या है √2a है, सही है। तो मैंने बस वही किया है, इस डायगोनल को मैंने क्या मान लिया, √2 मान लिया, √2a मान लिया, और ये वाला तो क्या है आपका साइड है क्यूब का, और क्यूब का साइड तो a होता है, सो दिस इज a स्क्वायर, दिस इज 2a स्क्वायर, और ये आपका af हो गया। बात समझ में आ गई? उसके बाद मैंने क्या बोला, √2 था तो स्क्वायर हटा तो स्क्वायर आया तो हट गया वो, फिर क्या हो जाएगा बच्चों a स्क्वायर 2a स्क्वायर क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे af स्क्वायर, सही है। जब यहाँ से ये स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे भी आपको स्क्वायर हटाना पड़ेगा, यहाँ से तो स्क्वायर हटा दोगे, a से हटा दोगे स्क्वायर, और यहाँ से कैसे हटाओगे, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा, सो दैट इज af इज इक्वल टू √3a स्क्वायर, सही है। अब आगे आ जाओ, लिखते हैं क्या मिला मेरे को, af इज इक्वल टू √3a, ठीक है, af इज इक्वल टू √3a। ऑल्सो अगर आप af को ध्यान से देखो, रुको, अगर आप AF को ध्यान से देखो तो AF क्या है बच्चों, कितने R है वहां पे, कितने R है, ये एक R है, फिर ये पूरा डायमीटर है, मतलब यहाँ पे 2 R होंगे, और ये एक R है,
तो मतलब AF इज इक्वल टू 4R। मैं लिख सकता हूं ना कि आपका जो AF है उसकी वैल्यू क्या है, 4R के बराबर। तो आई कैन ऑल्सो राइट AF इज इक्वल टू 4R। जब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 4R इज इक्वल टू √3a। ठीक है, ये आपका रिलेशनशिप बन गया। सही है। अब आपको R की वैल्यू चाहिए, तो R की वैल्यू कैसे आएगी, ये इधर चला जाएगा, तो √3/4 दिस इज द वैल्यू ऑफ R, दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियस। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, एक लाइन निकाल देता हूं मैं यहां से। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। नाउ नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे किसके ऊपर, पढ़ेंगे हम लोग हमारे थर्ड पॉइंट के ऊपर, दैट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4/3 πr³। ठीक है, 4/3 πr³। R की वैल्यू हमें पता है, बिल्कुल पता है, तो आप क्या डाल दोगे, 4/3 पाई वैसा का वैसा रहेगा, R की जगह क्या आ जाएगा, √3/4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, सॉरी ए भी आएगा ना यहाँ पे, ए। समझ में आई बात, ये वैल्यू आपको मिल गई, ये वैल्यू आपको मिल गई। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे, 4/3 पाई, इस a³ को बाहर निकाल लो, a³ बाहर आ गया। ठीक है, ऊपर आप √3 को ऐसे ही रहने दो, थोड़े टाइम के लिए ऐसे रहने दो, इसमें क्यूब लगा दो, और 4 का क्यूब क्या होता है, 64। ठीक है, यही होता है ना, 4 4 16 और 16 4 64, तो ये आ गया आपका 64। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, थोड़ा अच्छे सॉल्व करेंगे, वापस लिखता हूँ मैं, 4/3 पाई, एक क्यूब बाहर आ गया, ये वाला मैंने क्यूब बाहर निकाल लिया, और अंदर क्या बचा है, √3 का क्यूब। ठीक है, या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख लूँ, √3 इंटू √3 इंटू √3, और नीचे क्या आ गया आपका 60। समझ में आई बात, √3 का क्यूब है, मतलब क्या है, 3 बार उसको मल्टीप्लाई करना है। अब बच्चों ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनेंगे आप लोग, ध्यान से सुनेंगे, ये जो √3 है, ध्यान से देखो, ये जो आपका √3 है, ये जो √3 है बच्चों, इसे मैं अगर ये मल्टीप्लाई होंगे तो मैं इसे 3 लिख सकता हूँ। जो √3 क्या 3 बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, क्योंकि रूट इंटू रूट क्या होता है, कट जाता है ना एक दूसरे से, तो यहाँ पे क्या आ गया 3। सही है, अब कैसे सॉल्व होगा, सॉल्व तो बेसिक मैथ्स है यार, बेसिक तो मैथ्स आपको आता ही है। ये 3 कट गया, 4 1 जा 4, 16 जा 64, वैल्यू क्या आ गया आपका, पाई a³, ये वाली वैल्यू, और यहाँ पे √3 भी आएगा साथ में, √3, या फिर इसको पहले लिख लेते हैं आप, √3 पाई a³ डिवाइड बाय 60। समझ में आया, यही आया है क्या, यही आया है क्या, एक बार देख लेना टेक्स्ट बुक में अच्छे से, मेरे हिसाब से तो ये सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। नाउ टोटल वॉल्यूम निकालना है अपने को, नेक्स्ट क्या निकालना है अपने को, चौथा पॉइंट, टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। अब कितने पार्टिकल हैं, 2 पार्टिकल हैं, सही ना, अभी निकाला ना हम लोगों ने, कहाँ गया, 2 पार्टिकल है ना, तो बस कुछ नहीं करना आपको, टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए 2 को बस इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो टोटल वॉल्यूम कैसे निकालोगे, 2 इंटू दिस, यानी आपका √3 पाई a³ डिवाइड बाय 16। सही है, कैसे आएगा वैल्यू, 2 1 जा 2, 8 जा 16, टेबल आता है ना 2 का, यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 पाई a³ डिवाइड बाय 8, दिस इज द टोटल वॉल्यूम, दिस इज द टोटल वॉल्यूम। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अब लास्ट जो चीज करनी है वो पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। जगह है, हाँ है, बिल्कुल है, जगह सोच के रखा हूं मैं। लास्ट वी हैव टू कैलकुलेट पैकिंग एफिशिएंसी। हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर की भी बात करनी है अपने को। एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ
पार्टिकल इन अ यूनिट सेल, यूनिट सेल में जितने भी पार्टिकल है, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय 100 बराबर है। इसकी वैल्यू अभी हम लोग को मिली, क्या मिली, √3 पाई a क्यूब डिवाइड बाय 8 और नीचे आ गया आपका a क्यूब। ये टोटल वॉल्यूम क्या आ गई आपकी, ये टोटल वॉल्यूम क्या आ गई आपकी a क्यूब एंड मल्टीप्लाई बाय 100। सही है, सही है, समझ में आई, समझ में आई बात। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इसके नीचे 1 लगा दो, कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैसे वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, √3 पाई a क्यूब डिवाइड बाय 8 a क्यूब, सही है, इंटू 100, a क्यूब कैंसिल, बचा क्या, √3 इंटू √3 पाई डिवाइड बाय 8 टू 100। सही है, क्लियर है, ठीक है। और जब आप इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके देखना, आएगा वैल्यू 68। वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 68 आएगी। मतलब इसका बीसीसी में जो वैल्यू, मतलब बीसीसी का जो पैकिंग एफिशिएंसी वो क्या है, 68%। मतलब 68% वो भरा हुआ है, ठीक है, 68% क्या है, वो भरा हुआ है, मतलब 32% खाली है, 32% वो क्या है, वॉइड है। समझ में आ गई बात, मतलब माइनस कर लेना सिर्फ इसको। तो आई होप आप लोगों को पैकिंग एफिशिएंसी समझ में आ गई। लास्ट हम लोग को समझना है कोऑर्डिनेशन नंबर। वो समझ में आ रहा होगा मेरे को, आई होप आप लोगों को लग रहा है, ठीक है। मैंने तो जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा समझा। देखो मेरे को डेरिवेशन वेरिएशन इतने अच्छे से आते नहीं, क्योंकि मैं बायो पढ़ाता हूँ, आप लोगों को बताइए, फिर मैंने ट्राई किया अपना बेस्ट, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर, आ जाओ पहले पीसीसी बनाते, अगर ऐसे बनाते, ठीक है। यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, एक है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग BCC की बात कर रहे हैं, यानी बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल की। अब इसके सेंटर में, इसके जस्ट सेंटर में बच्चों एक एटम पड़ा हुआ है। अब कुछ नहीं है, सेंटर में है, यहाँ पे मैं पड़ा हुआ हूँ, और यहाँ पे एक एटम है, ठीक है, कॉर्नर में, दोनों के चारों कॉर्नर में, यहाँ पे नीचे कॉर्नर में। तो मैं किससे किससे कोऑर्डिनेट कर सकता हूँ, मैं इस कॉर्नर से कोऑर्डिनेट कर सकता हूँ, मैं इस कॉर्नर से कोऑर्डिनेट कर सकता हूँ, मैं इस कॉर्नर से कोऑर्डिनेट कर सकता हूँ। मतलब ऊपर के चारों कॉर्नर से टच हो रहा हूँ, साथ ही साथ मैं नीचे के भी चारों कॉर्नर से टच हो रहा हूँ। समझ रहे हो, मतलब ये वाला इससे भी टच हो रहा है, ये इससे भी टच हो रहा है, ये इससे भी टच हो रहा है, ये इससे भी टच हो रहा है, इससे भी टच हो रहा है, इससे भी टच हो रहा है, इससे भी। समझ रहे हो, जैसे इमेजिन करो 4 फुटबॉल लिया और 4 फुटबॉल लिया आपने, ठीक है, ऐसे 4 बॉल लिया है और एक और 4 बॉल लिया, उसके बीच में एक बॉल रख दिया और यहाँ पे चिपका दिया, तो ये इससे भी लड़ रहा है, इससे भी लड़ रहा है, इससे भी लड़ रहा है, और साथ ही में जो एक और आपने 4 बॉल का फुटबॉल इसके ऊपर रखा है, उससे भी क्या हो रहा है, ये स्टिक हो रहा है। तो कितने टोटल, 8 है, 8 ही है ना टोटल बच्चों, टोटल कितने से 1 2 3 4 कितने टोटल, 8 है ना, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आ जाएगा। सिंपल। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी इतनी बातें, ठीक है, क्लियर है। तो मैंने लास्ट में बच्चों एक छोटा सा चार्ट लेके आया था आपने, ये एफसीसी मैंने पढ़ा दिया, एक छोटा सा चार्ट है बच्चों, दिस इज द कंक्लूजन चार्ट, जितने भी मैंने लास्ट 3 लेक्चर्स में पढ़ाया है, ठीक है, लेक्चर नंबर 4 5 एंड दिस लेक्चर 6, इसके अंदर बच्चों ये पूरा कंक्लूजन है, ठीक है। ये आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, दिस इज योर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, दिस इज योर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, एटॉमिक रेडिया, एटॉमिक रेडिया क्या है आपका a/2, इसमें क्या था √3 a/4, इसमें क्या था a2 √2, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कहीं पे लिख लेना आपकी अपने बुक में, दैट इज यहाँ पे a = 2r था, यहाँ पे क्या था √2a = 4r था, यहाँ पे क्या था √3a = 4r था, ये वैल्यू थी ना, यही अपना रिलेशनशिप था ना। नंबर ऑफ एटम, इसके अंदर 1 था, इसके अंदर 2 था और इसके अंदर 4 था, ये हम लोग ने फाइंड किया। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 था, इसका 8 था और इसका 12 था, ये अभी हम लोग ने निकाला। और पैकिंग एफिशिएंसी देखो, सबसे पहले वाले का 52%, अभी हम लोग ने निकाला 68%, और एफसीसी का है अपना 74%। सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ अवर लास्ट 3 लेक्चर्स।
आई होप बच्चों आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, क्लियर है? तो आई होप बच्चों ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर मैं कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है, जो अभी हम लोगों ने जितने भी फॉर्मूलेज पढ़े हैं ना, इन फॉर्मूलेज के ऊपर कभी कभी न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व एग्जाम्पल वाले या फिर अनसॉल्व वाले देखूंगा मैं। तो 2-3 न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे, हम लोग ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। ठीक है, चलेगा? तो बच्चों इस लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करूंगा। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। ठीक है, इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों तक, लाइक करना वीडियो को जरूर से। ठीक है, अपना प्यार हम तक पहुंचाते रहना। सही है, मैं मिलता हूं बच्चों आप लोगों से एक दूसरे वीडियो में, कुछ और अच्छी चीजें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप स्टडिंग।